में मेरा समय समाप्त हो चुका है। उन्हें गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परंपरा का निर्वाह तो करना ही होगा। आप आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप तो सदैव ही सहायक रहे हैं। आप ये सुझाएं कि मैं इस अवसर को कैसे निभाऊं। मैं तो ठहरा सन्यासी। दंडी जी को लवंग बहुत पसंद है, ये तो आपको भी पता है। आप उन्हें थोड़ी लवंग गुरु दक्षिणा में दे दें। लेकिन लवंग आएगी कहां से? आप सन्यासी हैं और मैं गिरस्थ। आपकी सेवा करना मेरा दायित्व है। आप लवंगों की चिंता छोड़कर गुरु दक्षिणा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार जीवन भर याद रहेगा। गुरुदेव, ये तुच्छ गुरु दक्षिणा स्वीकार कर कृतार्थ करें। क्या लाए हो दयानंद? गुरुदेव, आपका प्रिय पदार्थ लवंग। दयानंद, हम पर इस मातृभूमि का बहुत ऋण है। वो इन मुट्ठी भर लवंगों से नहीं उतर सकता। मैं तुमसे किसी धन की दक्षिणा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन की दक्षिणा। कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा कि जब तक तुम जीवित रहोगे आर्यवर्त में आर्ष ग्रंथों और वेदों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारतवर्ष में वैदिक धर्म की स्थापना करने में अपने प्राण भी अर्पित कर दोगे। दे सकते हो तो दो गुरु दक्षिणा, कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा। तथास्तु गुरुदेव। दंडी जी की पाठशाला छोड़कर 1863 में स्वामी जी आगरा आ गए। स्वामी जी ने आगरा से जयपुर होते हुए राजपुताने के अनेक नगरों का भ्रमण किया और गुरु जी को दी हुई प्रतिज्ञा पर कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया। पुष्कर में इसी ब्रह्मा जी के मंदिर में स्वामी जी ने निवास किया था। यही है वो कोठरी जहां स्वामी जी एक बार ठहरे थे। यहां स्वामी जी ने अवैदिक मतों का खंडन प्रारंभ किया। वैदिक मत को स्वीकारते हुए यहां अनेक लोगों ने माला कंठी उतारकर जनेऊ धारण किया। गाय की दुर्दशा देख स्वामी जी की आत्मा रोती थी। अजमेर में स्वामी जी ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रूक्स को गौरक्षा से होने वाले लाभ समझाए। कालांतर में गौरक्षा के लिए स्वामी जी ने 3 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ एक पत्र महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत करने का निश्चय किया, परंतु समय रहते इतने हस्ताक्षर एकत्रित न हो सके। दूसरे पशुओं का संरक्षण भी स्वामी जी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। अजमेर में ही विभिन्न मतों के धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ भी हुआ। स्वामी जी ने हरिद्वार के 1867 के कुंभ में सप्त सरोवर पर, जो आज वैदिक मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध पाखंड खंडनी पताका फहराई और उसके नीचे खड़े होकर जनता को संदेश दिया। धर्म जिज्ञासुओं, अज्ञान के अंधकार से निकलो। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। उसे किसी माध्यम की, किसी अवतार की आवश्यकता नहीं। ईश्वर प्राप्ति तीर्थ, कंठी, तिलक, छाप या सुमरणी से नहीं, वरन शुद्ध विचार और सत्य आचरण से ही संभव है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। आओ लौट चले वेदों की ओर। आओ लौट चले वेदों की ओर। स्वामी जी को घोर शोक हुआ कि साधु समाज मूल सत्य सनातन वैदिक धर्म को भुलाकर संकीर्णताओं में बट गया है। उनके मन में समाज कल्याण की तीव्र भावना उत्पन्न हुई और अपने पास की प्रत्येक वस्तु, कपड़े, पुस्तकें, धन, सब उन्हें इष्ट सिद्धि में बाधा प्रतीत होने लगे। और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहते हुए स्वामी जी ने अपना सब कुछ जनता में बांट दिया और इष्ट सिद्धि होने तक मात्र संस्कृत में बात करने और गंगा तट पर विचरण करने का व्रत ले लिया। गंगा किनारे अनेक छोटे बड़े नगरों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी कर्णवास पहुंचे। हम राव कर्ण सिंह चक्रांकित संप्रदाय के गुरु रंगाचार्य के शिष्य हैं। हम कहां बैठे? जहां आपकी इच्छा हो।
हम तो यहीं बैठेंगे तुम्हारे पास। बैठो। लेकिन मस्तक पर यह तिलक क्यों लगाया है? तिलक लगाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। स्वामी, ये हमारा परम मत है। यदि तुमने इसका खंडन किया तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। सत्य कहते हुए सिर भी कटता है तो चिंता नहीं। और यदि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जाकर राजपूताना के राजाओं से करो। और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुलवा लो और प्रतिज्ञा लिखवा लो कि यदि वो हार जाए तो अपना मत छोड़ दे, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। स्वामी, हम चाहें तो इस तलवार को तुम्हारे पेट में घुसेड़ दें, लेकिन हमारा सन्यासी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। महर्षि दयानंद ने नगर नगर ग्राम ग्राम घूमकर शास्त्रार्थों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। दयानंद के अमोघ अस्त्र शास्त्रार्थ के सामने बड़े बड़े धर्म योद्धा धराशायी हो गए। मुरादाबाद में राजा जय कृष्णदास की कोठी के ये भग्नावशेष प्रत्यक्षदर्शी हैं उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के जो यहाँ पादरी डब्ल्यू पार्कर और स्वामी जी के बीच हुआ था। ये शास्त्रार्थ 15 दिनों तक चला था। इसमें अनेक विषयों पर वाद विवाद हुआ था। इस शास्त्रार्थ की विशेषता ये थी कि इसे स्वयं वहां के कलेक्टर ने आयोजित किया था। वहां उपस्थित अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए थे कि एक सन्यासी राजनीति शास्त्र पर भी धारा प्रवाह बोल सकता है। वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज मैं दयानंद से इन मूर्तियों को भोग लगवा कर ही उठूंगा। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण? आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता। जैसे आटे का आटा नहीं होता या दूध का दूध नहीं होता, लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य का क्या लक्षण होता है ये आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और इन मूर्तियों को सदा के लिए नमस्कार करता हूं। इस शास्त्रार्थ से उस क्षेत्र के क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी दिन सैकड़ों राजपूतों व अन्यों ने कंठी और माला छोड़कर यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ में मद्यपान किया जाता था। सौत्रामण्यम सुराम पिबेत। यहां सुरा का अभिप्राय सोमलता से है, न कि मदिरा। मद्यपान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में वर्जित है। आप सन्यासी के लक्षण बताइए। केश, मूछ, दाढ़ी, नख दूर करे, पात्र, दंड और कुसुम के वस्त्र धारण करे और किसी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ सदा नियम में रहकर विचरण करे। आप ब्राह्मण के लक्षण कहिए। ब्रह्मम जानाति ब्रह्म। आप भाषा में बोल सकते हैं। धातु समर्थ होता है या असमर्थ? अष्टाध्यायी 2:1 के अनुसार धातु समर्थ होता है। तो असमर्थ किसे कहते हैं? सापेक्षो असमर्थो, अपेक्षा करने वाला असमर्थ होता है। ये महाभाष्य का वचन है। ये महाभाष्य का वचन नहीं है। हम जो कहते हैं हमारा वचन महाभाष्यकार के वचन से कम नहीं है। आप महाभाष्यकार पातंजलि मुनि के सामने किसी गणना में नहीं है। पांडित्य का इतना गर्व है तो बताइए, कलम किसकी संज्ञा है? क्या आप महाभारत में विश्वास करते हैं? हाँ। एक भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और शस्त्रों का अभ्यास किया और उसमें विशेष निपुणता प्राप्त की। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध होती है। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। एकलव्य ने एक कार्य अज्ञानवश किया। उसकी शस्त्र निपुणता मूर्ति पूजा का नहीं वरन सतत और सघन अभ्यास का फल थी। ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, तो फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही क्या विशेषता है? चेतन को छोड़कर जड़ की पूजा में क्या भलाई है? वेदों में यदि प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है तो निषेध भी कहां है? जब विधि नहीं है तो निषेध ही समझना चाहिए। कानपुर में दरगाहीलाल के घाट पर 31 जुलाई 1871 को स्वामी जी और हलधर ओझा के बीच हुए इस दूसरे शास्त्रार्थ को सुनने कानपुर की 20-25 हजार से अधिक जनता उमड़ पड़ी थी। लोगों ने अपने घर की छतों और पेड़ों पर चढ़कर भी इस शास्त्रार्थ को देखा था।
इस शास्त्रार्थ का कानपुर की जनता पर इतना प्रभाव हुआ कि लोग मूर्ति पूजा से विमुख होकर मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करने लगे। यहां तक कि इससे चिंतित होकर वहां के प्रभावित पुजारियों ने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि लोग मूर्तियों को गंगा में न बहाकर अमुक मंदिर में दे दें।